Assalamualaikum, grade 4. Hope you all fine. Welcome back to online classes. I'm your math teacher, Miss Sabahat from the Educator School Society campus. This is our 8th lecture from Unit 1 Numbers and Arithmetic Operation. Today we learn about word problems in subtraction. आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं जो सेंटेंस में लिखे गए हों, मीन्स विदाउट एनी मैथमेटिकल इक्वेशंस और सिंबल्स के हों। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें खुद से मैथमेटिक इक्वेशंस में चेंज करना होता है, जो हम विद द हेल्प ऑफ डेटा से करते हैं। और डेटा बनाने के लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले केयरफुली रीड करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में दी हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमें डेटा बनाना होता है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डेटा बनाएं, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो, वो आपको वैसे भी मैथमेटिकल इक्वेशन में दिया हुआ होता है। आपको प्लस भी करना आता है, माइनस भी करना आता है। लेकिन जब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको डेटा बनाना होता है। किस तरह से डेटा बनाते हैं? क्वेश्चंस को रीड करके। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि हम किस तरह से डेटा बना सकते हैं। एक्सरसाइज 11, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन ए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 437,011 एंड 236,090। इसका तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है, वो तो आप वैसे भी कर लोगे, इसमें डेटा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन बी की तरफ आते हैं। अ मैन अर्न्स ₹560,732 a month, while his monthly expenses are ₹275,890. How much does he save per month? अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, इसकी मीनिंग समझनी है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। और डेटा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको फिर से आज बताऊंगी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अ मैन अर्न्स, जो एक आदमी है वो अपनी एक मंथ में 560,732 रुपीज़ कमाता है। और उसके मंथली एक्सपेंसेस मीन्स वो जो पूरे मंथ में अपने मंथ में एक्सपेंसेस करता है वो हैं ₹275,890। अब हमसे पूछा गया है कि वो पूरे मंथ में बचाता कितना है, मीन्स सेव कितना करता है। एक आदमी है जो समथिंग रुपीज़ कमाता है और समथिंग के वो एक्सपेंसेस करता है, और वो सेव कितने करता है ये पूछा गया है। तो हमारे पास टू गिवन इंफॉर्मेशन है कि क्या है कि उसकी कमाता कितना है, वो एक्सपेंसेस कितने करता है, और पूछा गया है कि वो सेव कितना करता है। अब हम अपना डेटा बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। डेटा बनाने के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले डेटा लिखेंगे, फिर लिखेंगे अ मैन अर्न्स पर मंथ। मीन्स हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन को हमें इसमें क्वेश्चन में से ही मिलेंगी इंफॉर्मेशन। इसको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे इसी में से आप कलेक्ट करोगे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से, जिससे आप डेटा बनाओगे। अ मैन अर्न्स पर मंथ ₹560,732। सेकंड में हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है एक्सपेंसेस का। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मंथली एक्सपेंसेस ₹275,890। और हमें फाइंड क्या करना है? पर मंथ सेविंग। जो हमें फाइंड करना होता है वो हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या किया है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम जो भी हमें फाइंड करना है
वो हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में हम मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे, जिस तरह से फर्स्ट में हम अपना मेन्यू एंड लिखेंगे, मेन्यू एंड जो हमेशा बड़ा होता है, और सेकंड में हम सब्ट्रैंड लिखेंगे जो मेन्यू एंड से छोटा होगा। तो फर्स्ट में हमने राइट किया है 560,732 माइनस करना है 275,890, और आपको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस निकालना बहुत इजीली आता है, अच्छी तरीके से आता है समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सबसे पहले यूनिट्स को यूनिट में, 10 को 10 में, 100 को 100 में, अप टू सो ऑन 100,000 तक हम करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस करना, फ्रॉम द राइट साइड से, मीन्स यूनिट में यूनिट। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। क्या 3 में से 9 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। अब 13 में से 9 माइनस हो सकता है, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। जिससे हमने 7 बोरो लिया था वो खुद क्या हो गया था, 6। तो 6 से भी 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ वाले से बोरो लेंगे जो 0 है, 0 उसके साथ वाले से बोरो लेगा जो 6 है। 6 खुद 5 हो गया, 9 जो है, 0 जो है वो 10 हो गया। जब 10 ने 7 को 1 बोरो दिया तो वो खुद क्या हो गया, 9 हो गया। तो अब ये 16 हो गए। 16 में से 8 माइनस हो सकते हैं, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमारा जो 9 रह गया था, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये 5 हो गया था, 5 में से भी 7 माइनस नहीं हो सकते, तो उसने क्या किया, अपने साथ वाले से बोरो लिया। ये 5 खुद 4 हो गया, और 5 जो उसके साथ वाला 5 था वो बन गया 15। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा डिफरेंस निकला है, उसकी सेविंग निकली है 284,842। डेटा में अब हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, ही सेव ₹284,842 पर मंथ। इसके अंदर जब भी आपको क्वेश्चन में रुपीज़ के बारे में बताया जाए तो आप जब नंबर्स लिखेंगे उससे पहले रुपीज़ लाजमी लिखेंगे। और ये रुपीज़ क्यों लिखेंगे, ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये कोई नंबर नहीं है बल्कि ये रुपीज़ हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बी सॉल्व हो गया है। सी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डेटा बनाएंगे, जैसा भी आपको डेटा बनाना है, चाहे आप गलत बनाएं लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। पहले हम इसका वर्ड प्रॉब्लम्स रीड करते हैं और फिर डेटा बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, आ स्पोर्ट्स कार कॉस्ट ₹456,999 and a motorcycle cost ₹85,000. Ali wants to buy both of them. He has ₹987,000 in his bank account. How much money will be left after buying both the items? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आ स्पोर्ट्स कार कॉस्ट, एक स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत है 456,999, और एक मोटरसाइकिल है जिसकी कॉस्ट है 85,000। अब अली क्या चाहता है, अली इन दोनों को बाय करना चाहता है, परचेस करना चाहता है, और उसके बैंक अकाउंट के अंदर 987,000 रुपीज़ हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब वो दोनों चीज़ें, मोटरसाइकिल और कार, बाय कर लेगा तो उसके बैंक अकाउंट में उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, जो वो दोनों चीज़ें
बाय करना चाहता है मीन्स कार एंड मोटरसाइकिल की कॉस्ट दी हुई है, उसके बैंक अकाउंट में जितनी भी रुपीज़ हैं वो भी हमें दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है कि उसके पास लास्ट में कितने रुपीज़ बचेंगे। तो हम इसके लिए डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए हम स्पोर्ट्स कार कॉस्ट लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। स्पोर्ट्स कार कॉस्ट ₹456,999 मोटरसाइकिल कॉस्ट ₹85,000। वांट्स टू बाय बोथ, अब वो चाहता है दोनों को क्या करे, बाय कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, कार एंड मोटरसाइकिल को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तब हमारे पास दोनों की कॉस्ट निकल आएगी। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हीज़ बैंक अकाउंट हैज़, उसके पास उसका जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर, उसके रुपीज़ भी बताए हुए हैं हमें, ₹987,000। लेफ्ट मनी बाय बोथ द आइटम्स, हमें क्या फाइंड करना है, एक चीज़ हमें फाइंड करनी है वांट्स टू बाय बोथ, जो हमें गिवन है। पहले हम वो फाइंड करेंगे कि कार और मोटरसाइकिल की कॉस्ट क्या है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास कितने रुपीज़, अली के पास कितने रुपीज़ बच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कार एंड मोटरसाइकिल को हमने प्लस किया है, और जब हम प्लस करेंगे तो रुपीज़ हमने क्यों लिखे हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कोई नंबर नहीं है बल्कि ये रुपीज़ हैं। तो हमने 9 में इसे भी यूनिट से यूनिट टू यूनिट ही पहले इसको प्लेस करेंगे, प्लेस वैल्यू, यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और अप टू सो ऑन, और यूनिट में यूनिट ही प्लस करेंगे। जो आपको बहुत अच्छी तरीके से एडिशन आ गया है। तो अब इसका आंसर, इन दोनों को जब हमने प्लस किया है तो इसका आंसर आया है ₹541,990। अब हमें फाइंड करना है जो अली का बैंक अकाउंट है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मोटरसाइकिल और कार की कीमत को। अली का जो बैंक अकाउंट है, हीज़ बैंक अकाउंट हैज़ ₹987,000। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 541,990, जिसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, डिफरेंस हमारे पास आएगा ₹445,010 लेफ्ट बाइंग बोथ। ये हमारा आंसर होगा। अब हम अपनी डायरी की तरफ आते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। मैथ डायरी, डू द एक्सरसाइज 11, फाइंड एनी 2 डिफरेंस फ्रॉम पेज नंबर 13। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।